नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के संकट मोचक माने जाने वाले कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में। साल 2019 कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बुरा रहा। पहले 2019 में पीएम इलेक्शन में मिली बुरी हार, फिर आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस के दिग्गज नेता और भारत के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर रहे पी चिदम्बरम को सीबीआई द्वारा अगस्त 2019 को अरेस्ट किया गया और फिर सितंबर 2019 को कर्नाटक कांग्रेस के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस पर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बदले की राजनीति के तहत कार्रवाई कर रही है। इस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत का हर क्षेत्र बेरोजगारी की मार से जूझ रहा है और इन सब से ध्यान भटकाने के लिए आए दिन बीजेपी द्वारा कांग्रेस के नेताओं पर झूठे और बदले की भावना से प्रेरित मुकदमे बनाए जा रहे हैं। खैर, ये बदले की भावना है कि नहीं, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ देता हूँ। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवश्य बताएं कि क्या ये सच में बदले की भावना है। तो चलिए शुरुआत से बात करते हैं और जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो शुरुआत करते हैं 8 नवंबर 2016 से। शायद ही ये दिन कोई भूला हो, जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1000 और 500 रुपए के नोट के चलन को बंद कर दिया गया था। नोटबंदी के बाद से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निशाने पर कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार पहले से ही थे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 अगस्त 2017 को डीके शिवकुमार के न्यू दिल्ली के फ्लैट में तलाशी ली तो वहां से 8.5 करोड़ रुपए नगद मिले, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जब्त कर लिया गया। आयकर विभाग ने डीके शिवकुमार और उनके 4 सहयोगी के खिलाफ इनकम टैक्स की धारा 227 और 278 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 193 और 199 के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तैयार की गई चार्जशीट के आधार पर ईडी ने डीके शिवकुमार, हनुमंतैया सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और ईडी द्वारा इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी को यह भी पता चला कि डीके शिवकुमार के इशारों पर उनके कुछ करीबी दिल्ली के चांदनी चौक से कैश बैग में भरकर बताए गए पते पर पहुंचाने का भी काम कर रहे थे, यानी डीके शिवकुमार के तार हवाला से भी जुड़े हुए थे। साथ ही यह बात भी सामने आई कि डीके शिवकुमार ने करोड़ों रुपए की टैक्स की चोरी की है। हालांकि इस मामले पर डीके शिवकुमार ये कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है और जो जांच हो रही है वो एक बड़ी राजनीतिक साजिश है। साल 2019 में ईडी द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन के चलते मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिवकुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 सितंबर 2019 से 1 अक्टूबर 2019 तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया और न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद ईडी द्वारा डीके शिवकुमार से घंटों तक पूछताछ भी की गई। यह अवधि पूरी होने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे जाने के आदेश दिए। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद अभी भी ईडी द्वारा इस केस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।